Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine at home. Students, in this video we will read first lesson of geography of class 6th, which name is The Earth in the Solar System. So students, you know what is solar system? Solar system means that फैमिली ऑफ द सन, यानी कि सन की जो फैमिली है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द सन, द मून, स्टार्स, अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. तो स्टूडेंट्स, इसका कहना है कि सूर्यास्त के बाद जब सनसेट होता है तो उसके बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि आसमान में सिर्फ 1 या 2 डॉट्स ही क्या कर रही है? शाइनिंग कर रही है, चमक रही है. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. और जल्दी ही ये चमकने वाली जो डॉट्स हैं इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज फील्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. और पूरा आसमान छोटे छोटी चमकती हुई चीजों से क्या हो जाएगा? भर जाएगा. सम आर ब्राइट, जिनमें से कुछ क्या होंगे? ब्राइट होंगे, यानी कि चमकीले होंगे. अदर्स डिम, और कुछ धुंधले होंगे, यानी कि सभी जो चीजें हैं वो चमकदार नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है स्टार्स की. कि जैसे जैसे सन सेट होता है उसके बाद आसमान में स्टार्स आ जाते हैं, तो वो स्टार्स कुछ चमकदार होते हैं और कुछ डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स. और ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे आसमान में हीरे जड़े हों. दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग. और वो सब हमें क्या दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. लेकिन जब हम इन्हें गौर से देखेंगे तो हमें पता लगेगा, या आपको पता लगेगा कि ये सभी जो है वो टिमटिमाते नहीं हैं. कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ नहीं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. और जो नहीं टिमटिमाते वो सिंपल ग्लो करते हैं, मतलब कि सिंपल वो चमकते हैं जैसे कि चांद चमकता है. जैसे कि हम चांद को देखते हैं, चांद टिमटिमाता नहीं है. तो वैसे ही कुछ तारे होते हैं जो कि टिमटिमाते नहीं है. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. और इन चमकीली चीजों के साथ साथ आप आसमान में डेली या प्रतिदिन आप किसको देखते हो? चांद को भी देखते हो. It may however appear at different times, in different shapes and at different position. तो ये जो है मतलब कि चांद वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग पोजीशन में हमें दिखाई देगा. जैसे चांद की शेप आपने देखी होगी, कभी वो राउंड शेप में होता है, कभी उसकी शेप फिर कम होती जाती है. तो वो शेप है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. और तुम महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून देख सकते हो. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. और उस रात को या तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर उसे पूर्णिमा कहते हैं. ए फोर्ट नाइट लेटर, यानी कि 15 दिन बाद. यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. तुम इसे दोबारा नहीं देख सकते. इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, यानी फुल मून के 15 दिन बाद जो नाइट होती है उसे न्यू मून नाइट कहते हैं स्टूडेंट्स. और उसे अमावस्या भी कहते हैं, जो आपने घर में सुना होगा नाम पूर्णिमा और अमावस्या का. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. और इस दिन तुम रात को आसमान को बहुत अच्छे से देख सकते हो. प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट. यदि वो एक
क्लियर नाइट है, यानी कि अगर आसमान साफ है तो बड़ा ही अच्छे से तुम आसमान के बारे में अवलोकन उसका कर सकते हो। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय ये चमकीली चीजें नहीं देख सकते, यानी कि जिनकी हमने ऊपर बात की है, जैसे चांद है या स्टार्स है, वो हमें दिन में नहीं दिखते। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलो अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि सन की जो चमकीली रोशनी होती है या जो सन का प्रकाश होता है, उसकी वजह से हमें ये रात में चमकने वाली चीजें दिन में दिखाई नहीं देती। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, सन, मून और भी जितनी भी चमकीली चीजें हैं आसमान में, वो सब क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि खगोलीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है इनके पास। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और जिनको ये अपने अंदर से और भी उत्सर्जित करती ही रहती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो स्टार्स कहलाती है। कौन सी वाली? जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है वो। द सन इज ए स्टार। तो स्टूडेंट्स, सन भी क्या है? स्टार है। आपने देखा ना, सन के पास भी अपनी हीट है और अपनी ही उसके पास भी लाइट है, तो सन भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो रात के समय आसमान में चमकने वाली बहुत से स्टार्स जो हैं वो भी सन की तरह ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते, मतलब कि उन्हें महसूस नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि वो इसलिए हम उसे फील नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा क्या है? दूर है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड सेकेंड पेज ऑफ दिस लेसन। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी चीज को दूर से देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है? छोटी दिखती है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो एरोप्लेन हमें कैसा दिखता है? जब वो ऊंचाई पर होता है तो वो बहुत ही हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह स्टार्स होते हैं। सन भी ऐसा ही है कि हमें वो दूर से छोटा दिख रहा है बट रियल में वो बहुत बड़ा है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. यानी कि रात के टाइम आसमान में देखते समय क्या आपने कभी नोटिस किया कि अलग अलग पैटर्न बने होते हैं? पैटर्न मतलब अलग अलग इमेज बनी होती है जो कि स्टार्स के द्वारा बनाई जाती है। These are called constellations, और ये इमेज क्या कहलाती हैं? ये तारामंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो अर्सा मेजर और बिग बियर एक तारामंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। तो एक बहुत ही आसानी से पहचाना जाया जाने वाला जो तारामंडल है वो है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेज यानी कि साधु। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या है? 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि क्या बनाते हैं? अर्सा मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है उसका एक पार्ट बनाते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। यानी कि अपने फैमिली में या अपने पड़ोस में किसी बड़े को बोलो कि वो आपको और ज्यादा दिखाए रात के टाइम स्टार्स या प्लैनेट्स को, या फिर
कॉन्स्टिलेशंस को। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ट्राई करोगे आसमान में कॉन्स्टिलेशंस देखने की। तो कॉन्स्टिलेशन की जो इमेज है वो बियर के पैटर्न में भी होता है, क्वेश्चन मार्क के पैटर्न में भी होता है। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्राचीन समय में यानी पुराने टाइम में लोग जो थे रात के समय डायरेक्शन का पता करने के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ स्टार जो है वो कौन सी डायरेक्शन दर्शाता है? वो नॉर्थ डायरेक्शन दर्शाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा आसमान में एक ही पोजिशन पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, और सप्तऋषि की हेल्प से हम आसमान में पोल स्टार की पोजिशन का पता लगा सकते हैं। लुक एट Figure 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो ये फिगर 1.1 की बात कर रहा है यहाँ स्टूडेंट्स। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पॉइंटर स्टार्स हैं हमारे, और ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन के पॉइंटर स्टार्स हैं। और अगर इनको पॉइंट कर कर हम देखें तो यहाँ ऊपर हमारा नॉर्थ स्टार आता है, और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये चमकते हैं किसकी लाइट से? स्टार्स की लाइट से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? प्लैनेट्स कहलाती हैं। The word planet comes from the Greek word planetai which means wanderers, यानी कि planet जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है चारों ओर घूमने वाला। तो planets जो होते हैं स्टूडेंट्स वो चारों तरफ घूमते हैं सन के, इसीलिए इन्हें wanderers कहते हैं। The earth on which we live is a planet। तो अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? वो एक planet है। It gets all its heat and light from the sun। ये अपनी सारी हीट और लाइट किससे प्राप्त करता है? सन से। विच इज आर नियरेस्ट स्टार, जो कि क्या है? हमारा सबसे नजदीकी तारा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ को चांद पर जाकर देखें, यानी कि अगर हम चांद पर जाकर अर्थ को देखें तो वो हमें बिल्कुल मून की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। और आसमान में जो हम चांद देखते हैं वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है, यानी कि मून ना तो एक स्टार है और ना ही प्लैनेट, वो एक सैटेलाइट है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, वो हमारी अर्थ का सहचर है, यानी कि अर्थ के साथ साथ घूमने वाला। एंड मूव्स अराउंड इट, और अर्थ के चारों ओर वो क्या करता है? घूमता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमारी अर्थ, ऐसे ही 8 और दूसरे प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और इनमें से कुछ के पास अपने मून्स भी हैं, जैसा कि हमारी पृथ्वी के पास है। मून जो है वो सैटेलाइट है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स द सोलर सिस्टम। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट जो ये सब चीजें आसमान में जो भी चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो मिलकर क्या बना रही हैं? सोलर सिस्टम बना रही है वो मिलकर। और सोलर सिस्टम को मैंने बताया था कि ये क्या है? ये फैमिली ऑफ द सन है, और इस फैमिली का जो हेड है वो कौन है? वो सन है। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड 3rd पेज ऑफ दिस लेसन, सॉरी पेज नंबर 4th। यहाँ हम पढ़ेंगे सन के बारे में।
द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, जो कि सौरमंडल को आपस में बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सन क्या है स्टूडेंट? वो पूरे सौरमंडल के लिए एक प्रकाश और ऊष्मा का एक स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। बट दैट ट्रीमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन हमारा सबसे नजदीकी तारा होने के बावजूद भी हम इसकी पूरी रोशनी और पूरी हीट को फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन जो है वो अर्थ से कितनी दूर है स्टूडेंट्स? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ग्रह जो कि मूव करते रहते हैं। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सन से दूरी के अकॉर्डिंग ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths। यानी कि सभी जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और ये अपने एक रास्ते पर घूमते हैं जो कि क्या है? इलोंगेटेड है, यानी कि ऐसी वाली शेप है इनकी जिसके बीच में ये क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। बीच में सन है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ये जो पाथ है ये क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स। मरकरी नियरेस्ट टू द सन, तो सन के सबसे नजदीक क्या है स्टूडेंट? मरकरी प्लैनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और ये अपने ऑर्बिट पर एक राउंड कंप्लीट करने में 88 डेज लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, और वीनस जो प्लैनेट है वो अर्थ का जुड़वा कहा जाता है उसे, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसका जो साइज है और जो शेप है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। तो अगस्त 2006 तक स्टूडेंट्स हमारे प्लैनेट्स 9 थे, जिसमें एक प्लूटो था। हावेवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो एक मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है स्टूडेंट्स? ये वो यूनियन है जो आसमान के बारे में सर्च करते हैं। तो वहां ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। यानी कि प्लूटो को अब एक बोना प्लैनेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि ये घूम घूम कर आपस में टकराकर टूट गया है। तो अब इसके टुकड़े ही जो है वो पाथ्स पर घूमते रहते हैं, ये पूरा प्लैनेट्स नहीं है। तो अभी इसीलिए 9 की बजाय अब प्लैनेट्स जो है वो 8 हो गए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द अर्थ। यहाँ मेरी बुक थोड़ी सी ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ क्या है? वो सन से 3रे नंबर पर है, सन से दूरी के अनुसार 3रे नंबर पर है। इन साइज इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज के अकॉर्डिंग ये जो है ये 5वें नंबर पर है। इट इज साइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये पोल्स पर फ्लैट है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड, और इसीलिए इसकी शेप को जियोड शेप कहा जाता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड मीन्स की अर्थ की शेप जैसे ऑरेंज होता है। ये देखिए मैं यहाँ थोड़ा ड्रा कर दूं, ये ऐसे में, यानी कि बीच से तो ये उभरी हुई होती है, लेकिन ऊपर पोल्स पर
थोड़ी ये फ्लैट होती है, तो इसे जियोड शेप कहते हैं। ये हमारी अर्थ की शेप है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। आगे का हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।